हेलो गाइस, वेलकम टू केस्टर साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेको कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जिमिन और तायोंग बेस्ट फ्रेंड्स है और वो दोनों हाई स्कूल से ही बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं। जिमिन अपने फैमिली को प्यार तो करता है लेकिन अपने भाई से बहुत ज़्यादा डरता है क्योंकि उसका भाई एक माफिया है और वो सबसे ज़्यादा गुस्से में रहता है। वो किसी की भी बातें नहीं सुनता, उसके फैमिली में उसे कोई भी कुछ नहीं कह पाता और सारी चीज़ें उसी के हिसाब से चलती रहती है। जिमिन ने उसे एक निकनेम भी दे रखा है, डेविल, और उसे सब कोई बहुत ज़्यादा डरते हैं। और यहाँ ताहन के घर में कोई भी नहीं है सिवाय उसके डैड के, और उसके डैड बहुत ज़्यादा क्रूर है। वो ताहन को हमेशा ही मारते रहते हैं और वो ताहन से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। वो ताहन से ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि ताहन उनका स्टेप सन हो और वो हमेशा ही ताहन पर गुस्सा निकालते रहते हैं। ताहन बहुत ज़्यादा डरा डरा सा रहता है, इसीलिए ताहन और जिमिन हमेशा ही एक साथ रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं क्योंकि वो दोनों ही अपने अपने फैमिलीज को बहुत ज़्यादा डरते हैं। एक दिन जिमिन आता है और कहने लगता है, मेरे भाई की शादी है 3 दिन बाद और तुम मेरे साथ आ रहे हो क्योंकि उम्मा ने कहा है तुम्हें अपने साथ लाने के लिए। ताहन कहने लगता है, लेकिन तुम्हारे भाई के इजाज़त के बगैर तो कोई भी तुम्हारे घर नहीं जा सकता, और वैसे भी तुम्हारे भाई ने तो मुझे इनवाइट भी नहीं किया है, मैं कैसे जाऊं। जिमिन कहने लगता है, तुम तो मेरे भाई जैसे हो और मेरा भाई का शादी है और मैं इनवाइट कर रहा हूं तो तुम्हें आना ही होगा। वैसे भी ये मेरा मॉम का भी ऑर्डर है, तुम्हें आना ही होगा। ताहन थोड़ा हिचकिचाते हुए कहने लगता है, पर मैं उन्हें गिफ्ट क्या दूंगा, तुम तो मेरी हालत के बारे में अच्छे से जानते हो, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं क्या दे सकता हूँ। जिमिन कहने लगता है, तुम पागल हो क्या, तुम्हें गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत है, तुम तो मेरे भाई जैसे हो और मेरे तरफ से आ रहे हो तो तुम क्यों गिफ्ट दोगे, तुम ऐसे ही आ सकते हो। ताहन कहने लगता है, पर ऐसे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे कुछ तो गिफ्ट लाना ही चाहिए ना, आखिरकार वो तुम्हारे भाई है। जिमिन कहने लगता है, पागल मत बनो, वो डेविल है, वो क्यों मेरा भाई होने लगा, तुम सिर्फ इसलिए आ रहे हो क्योंकि उम्मा ने मुझे तुम्हें लाने के लिए कहा है। अब ज़्यादा नाटक मत करो और मेरे साथ जाने के लिए रेडी हो जाओ। ताहन कहने लगता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ कल ही आऊँगा लेकिन आज मैं नहीं आ सकता। जिमिन थोड़ा सा स्माइल कर देता है और कहने लगता है, हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है तुम्हें अपना बैग भी तो पैक करना है, तुम आराम से अपना बैग पैक करो और कल सुबह मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। ये सुनते ही ताहन भी स्माइल कर देता है। जिमिन वहाँ से चला जाता है। जैसे ही ताहन के डैड उसके घर में आते हैं, ताहन कहने लगता है, मैं अपने फ्रेंड के भाई के शादी में जाने वाला हूँ और वो 3 दिन बाद है, क्या मैं जा सकता हूँ। ताहन के डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या तुम कहाँ जाने वाले हो। और ये सुनते ही ताहन कहने लगता है, मैं अपने फ्रेंड के भाई के शादी में जाने वाला हूँ और मैं 3 दिन बाद ही लौटूंगा। ये सुनते ही ताहन के डैड और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहने लगते हैं, नहीं तुम नहीं जा सकते, वैसे भी तुम्हें मेरे साथ कहीं और जाना है। ताहन बहुत ज़्यादा चौंकते हुए कहने लगता है, कहीं और मतलब कहाँ, आपने तो मुझे कहाँ पर भी जाने के लिए पहले से नहीं कहा था। ताहन के डैड कहने लगते हैं, पर मैं अभी कह रहा हूँ तुम्हें कल मेरे साथ कहीं पर जाना है और ये सब तुम समझ जाओ। ताहन कहने लगता है, मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं पर भी, मुझे मेरे दोस्त के भाई के शादी में जाना है और मुझे प्लीज़ आप कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे उनके लिए कुछ गिफ्ट भी लेना है। ये सुनते ही ताहन के डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बेल्ट निकाल कर ताहन को मारने लगते हैं। ताहन बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। ताहन कहने लगता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। ताहन के डैड कहने लगते हैं, तुम्हें घूमने जाना है हाँ, और वो भी मेरे से पैसे लेकर, मैं नहीं दूंगा तुम्हें पैसे, और वैसे भी मैं आज तुम्हें मारते मारते मार देने वाला था लेकिन इतना जल्दी मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, तुम तो मेरे सोने के अंडे देने वाली चिड़िया बनने वाले हो, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, और वैसे भी तुम मेरे काम आने वाले हो इसीलिए तुम्हें मैं छोड़ रहा हूँ। ताहन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। ताहन के डैड ताहन को रूम में बंद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ताहन अपने रूम में बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है और थोड़ी ही देर बाद जिमिन को कॉल करता है। जिमिन कहने लगता है, क्या हुआ ताहन, तुम रेडी हो ना। ये सुनते ही ताहन कहने लगता है, नहीं मैं कल तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। जिमिन कहने लगता है, पर क्यों,
तुम्हें तो मैंने कहा था कि तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। ताहिन थोड़ा सा रोने लगता है और कहने लगता है तुम्हें तो पता ही है कि मेरे अप्पा कैसे हैं, वो मुझे जाने नहीं देंगे और वो कह भी रहे थे कि मुझे उनके साथ कहीं पर कल जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता जिमिन, प्लीज़ आई एम सॉरी। ये सुनते ही जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है तुम जो भी कहो, मुझे कभी कभी तुम्हारे अप्पा के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि मुझे मन करता है कि मैं मेरे डेविल भाई से उसका गन ले लूँ और तुम्हारे अप्पा को ही शूट कर दूँ। और ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है नहीं जिमिन, जो भी हो वो मेरे अप्पा है। जिमिन कहने लगता है हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम अपने डैड के काम से फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। ताहिन हाँ कहता है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अगले ही दिन ताहिन के डैड उसको रूम में बुलाते हैं और कहने लगते हैं तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम कहीं पर जा रहे हैं। ताहिन हाँ कहता है और फिर रेडी होने लगता है। थोड़ी ही देर बाद ताहिन के डैड उसे लेकर बड़े से मेंशन में चले जाते हैं। उस मेंशन को देखकर ताहिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो सोच नहीं पाता कि ये मेंशन किसका होगा। ताहिन अंदर जाने लगता है। ताहिन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और जैसे जैसे वो अंदर जा रहा होता है उसकी घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ रही होती है। जैसे ही ताहिन और उसके डैड उस मेंशन के मेन गेट पर पहुंचते हैं, उन्हें एक गार्ड रोक देता है और वो गार्ड कहने लगता है मेरे साथ आइए, और वो गार्ड उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए एक स्टडी पर ले जाता है। स्टडी के अंदर जाते ही वो दोनों देखते हैं कि एक आदमी एक काउच पर किंग की तरह बैठा हुआ है और ताहिन के डैड उसके सामने ताहिन को लेकर चले जाते हैं और कहने लगते हैं लीजिए मैं ताहिन को ले आया हूँ, अब आप इसे रख सकते हैं और मुझे मेरे पैसे दे सकते हैं। ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और अपने डैड को देखने लगता है और कहने लगता है अप्पा आप क्या कह रहे हैं। और ये सुनते ही ताहिन के डैड कहने लगते हैं हाँ, आज से तुम इनके ही पास रहोगे, मैंने तुम्हें इन्हें बेच दिया है, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो और हो सकता है कि मैं इन पैसों से कुछ अपने लिए कर ही लूँ, इसीलिए आज से तुम यहीं पर रहोगे इनके साथ, मैंने तुम्हें बेच दिया है। ये सुनते ही ताहिन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और ताहिन कहने लगता है अप्पा आपने आखिरकार ये सब भी कर लिया मेरे साथ, मुझे नहीं लगा था कि आप किसी को मुझे बेच सकते हैं। ताहिन के डैड हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं तो फिर तुम्हें क्या लगा था मैं ज़िंदगी भर तुम्हें ऐसे ही बिठा कर खिलाता रहूं, ऐसा सोचना भी मत, आज से तुम यहीं पर रहोगे इनके साथ और ज़्यादा बदमाशी मत करना, वरना मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। ये सुनते ही काउच पे बैठा हुआ आदमी ताहिन के डैड को बहुत ज़्यादा घूरने लगता है और गुस्से से घूरता हुआ उस आदमी को देखकर ताहिन के डैड बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कहने लगते हैं हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे वैसे भी मिल चुके हैं, मेरा अब यहाँ पर कोई काम नहीं है। ये कहकर ताहिन के डैड वहाँ से चले जाते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा डर गया होता है और डर के मारे कांप रहा होता है। ताहिन का माइंड पूरा का पूरा ब्लैंक हो चुका था, ताहिन कुछ भी सोचने या समझने के हालत में नहीं था। इतने में ही वो आदमी काउच से उठता है और ताहिन के पास आ जाता है और कहने लगता है रेडी हो जाओ। ताहिन बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला था। वो आदमी कहने लगता है ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ और हमारी शादी होने वाली है, इसीलिए मैं तुम्हें शादी के लिए रेडी होने के लिए कह रहा हूँ। ये सुनते ही ताहिन की आंखें बड़े बड़े हो जाती है और ताहिन उस आदमी को देखते हुए कहने लगता है क्या हमारी शादी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, मेरे बिना मर्जी के तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। वो आदमी थोड़ा सा हंसने लगता है और कहने लगता है ऐसा ही होगा, और वैसे भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और इसलिए तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। वैसे भी मैंने तुम्हें तुम्हारे डैड से खरीद ही लिया है, इसका मतलब अब तुम मेरे बन चुके हो, मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, इसीलिए चुपचाप शादी के लिए रेडी हो जाओ, मैं ना नहीं सुन सकता। और ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। ताहिन बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है और एक गार्ड ताहिन को लेकर एक रूम में बंद कर देता है। ताहिन उस रूम में बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। ताहिन एक दिन तक उसी रूम में रहता है, वो उस रूम से बाहर नहीं निकलता, ना ही उसे उस रूम से बाहर निकलने की इजाज़त होती है। उसे सिर्फ उस रूम में टाइम पर खाना दे दिया जाता था और एक दिन तक ताहिन उसी रूम में बंद था। लेकिन ताहिन डिसाइड कर लेता है कि मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाला, मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। और फिर मौका देखते ही ताहिन वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते एक पास के पार्क में चला जाता है और किसी से फ़ोन मांगकर
वो जिमिन को कॉल कर देता है और कहने लगता है, जिमिन क्या तुम मुझे बचा सकते हो? मैं अभी पार्क में हूँ और क्या तुम मुझे आकर ले सकते हो? जिमिन बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है और कहने लगता है, हाँ हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, तुम मुझे एड्रेस बता दो। और जैसे ही ताह्युन उसे एड्रेस बताता है, तुरंत ही आधे घंटे के बाद जिमिन उस पार्क में पहुँच जाता है। ताह्युन उसे सब कुछ बताने लगता है। जिमिन बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और कहने लगता है, तुम्हारे डैड सचमुच कितना ज़्यादा गिर सकते हैं, वो कितने ज़्यादा बुरे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहने के ही नहीं बल्कि सचमुच उन्हें गोली मार ही देनी चाहिए। कोई अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कोई अपने बच्चे को ही कैसे बेच सकता है? कोई बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ, तुम आज से मेरे ही घर में रहोगे। वैसे भी कल मेरे भाई की शादी है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पर और फिर से तुम मेरे ही घर में रह सकते हो। उम्मा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे तुम्हें देखकर। ये कहकर जिमिन ताह्युन का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। ताह्युन जिमिन को कहने लगता है, तुम बहुत अच्छे हो जिमिन, थैंक यू। और ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, पागल हो क्या? मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और ये कहकर जिमिन ताह्युन को अपने कार में बिठाता है और उसे अपने घर ले जाने लगता है। जैसे ही ताह्युन जिमिन का घर पहुंच जाता है, ताह्युन बहुत ज़्यादा डरने लगता है और ताह्युन के होश ही उड़ जाते हैं। ताह्युन जिमिन से पूछने लगता है, क्या ये तुम्हारा घर है? जिमिन कहने लगता है, हाँ ये मेरा ही घर है। क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ताह्युन कहने लगता है, दरअसल। और इतने में ही जिमिन और ताह्युन कार के साथ अंदर घर में जा चुके होते हैं। जिमिन घर के सामने ही गाड़ी रोकता है और कहने लगता है, हाँ कहो, तुम कुछ कह रहे थे? ताह्युन कहने लगता है, मैं तुम्हें यही तो कहने की कोशिश कर रहा था तब से कि मैं इसी घर से भागा था। और ये सुनते ही जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और जिमिन कहने लगता है, क्या ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ताह्युन कहने लगता है, मैं तो अभी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। जिमिन कहने लगता है, क्या तुम श्योर हो कि ये वही घर था? और ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, हाँ मैं श्योर हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही यहाँ से भागा हुआ हूँ। जिमिन और ताह्युन इतना बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एक मेड आ जाती है और वो कहने लगती है, जिमिन बाबा आप घर आ गए, आपको सर बुला रहे हैं और आपके दोस्त को भी। ये सुनते ही जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, डेविल मुझे क्यों बुला रहा है? चलो जाकर देखते हैं। और ये कहकर वो ताह्युन को अपने साथ लेता है और जोंगकुक को मिलने चला जाता है। और जैसे ही वो जोंगकुक को देखता है, जिमिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। जिमिन बहुत ज़्यादा डरने लगता है। जोंगकुक कहने लगता है, वाह, तो फिर तुम इसे रेस्क्यू करने गए थे, हाँ? और ये सुनते ही ताह्युन भी डरने लगता है। जिमिन कहने लगता है, क्या तुमने इसे यहाँ पर लाया था? जोंगकुक कहने लगता है, मैंने यहाँ पर किसी को भी नहीं लाया था, इसके डैड खुद इसे यहाँ पर छोड़ के गए हैं और बदले में मुझसे पैसे लेकर गए हैं। ये सुनते ही जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुम मेरे दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता था कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा किया। तुमने इसे खरीद लिया अपने ही डैड से, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? अगर मैंने ये उम्मा को बता दिया तो उन्हें बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगेगा, ये तुम जानते हो। ये सुनते ही जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उसकी आंखें रेड होने लगती है और जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? अगर मैंने तुम्हारे दोस्त को नहीं खरीदा होता तो फिर उसके डैड उसे किसी न किसी को तो बेच ही देते। और क्या ये तुम्हें अच्छा लगता जिमिन? जिमिन थोड़ी देर तक चुप हो जाता है और फिर कहने लगता है, पर कल तुम्हारी शादी है, तुम्हारी शादी हो जाने के बाद तुम इसका क्या करने वाले हो? मैं कह देता हूँ, ये कहीं पर भी नहीं जाएगा, ये इसी घर में रहेगा और मेरे साथ रहेगा। तुमने अगर इसे कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, मैं उम्मा को सब कुछ सच सच बता दूंगा। ये सुनते ही जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जिमिन के करीब जाते हुए कहने लगता है, तुम पागल हो क्या? और वैसे भी तुम चिंता मत करो, ये यहीं पर ही आज से रहने वाला है। और ये सुनते ही जिमिन को थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है। वो जोंगकुक से ज़्यादा और आर्ग्यू नहीं करता और ताह्युन का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। जिमिन ताह्युन को अपने रूम में ले जाता है और कहने लगता है, तुम आज से यहीं पर रहोगे, ठीक है? और तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं उम्मा को बुला कर लाता हूँ। थोड़ी ही देर बाद जिमिन अपने मॉम को बुला कर लाता है और कहने लगता है, मॉम इससे मिलिए, ये है ताह्युन, मेरा बेस्ट फ्रेंड। जिमिन की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ताह्युन को देखकर और कहने लगती है, तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो और बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे लगते हो। ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, हाँ मॉम
मॉम ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा नेक दिल का है और मॉम आज से ये यहीं पर रहने वाला है। जिमिन की मॉम जिमिन को थोड़ा सा देखती है और कहने लगती है, क्या तुमने जोंगकुक से परमिशन ले लिया है, क्योंकि उसके बिना परमिशन के यहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता। ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, हाँ जोंगकुक ने खुद ही इसे यहाँ पर रहने के लिए परमिशन दिया है। ये सुनते ही जिमिन की मॉम थोड़ा सा स्माइल करती है और कहने लगती है, अगर जोंगकुक ने परमिशन दे दिया है तो फिर मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ये यहाँ पर रह सकता है। ये कहकर जिमिन की मॉम ताह्युन के सर पर हाथ फेरती है और कहने लगती है, इसे अपना ही घर समझना बेटा, और स्माइल कर कर वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन जोंगकुक की वेडिंग होती है, लेकिन किसी को भी अभी तक पता नहीं होता कि जोंगकुक किससे शादी करने वाला है। ताह्युन जिमिन से पूछने लगता है, क्या तुम्हें पता है कि जोंगकुक किससे शादी करने वाला है, क्योंकि तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम्हारा डेविल ब्रदर किससे शादी करने वाला है। ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, मुझे खुद को नहीं पता तो मैं तुम्हें क्या बताऊंगा। ताह्युन कहने लगता है, कैसे भाई हो तुम, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारा भाई किससे शादी कर रहा है। जिमिन कहने लगता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने अपने भाई के बारे में क्या बोल रहा था, वो एक डेविल है, वो किसी को कुछ भी नहीं बताता और सबसे बहुत ज़्यादा र्यूडली बातें करता है, तो किसी की भी हिम्मत नहीं है उससे कुछ पूछने के लिए। इसीलिए हम में से किसी को भी नहीं पता कि मेरा डेविल भाई किससे शादी कर रहा है। और ये सुनकर ताह्युन को बहुत ज़्यादा शौक लगता है, लेकिन ताह्युन कुछ भी नहीं कहता। देखते ही देखते वेडिंग का टाइम हो जाता है और सब कोई गार्डन में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वेडिंग गार्डन में ही होने वाली होती है। सब कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जोंगकुक के पार्टनर को देखने के लिए, क्योंकि सब कोई देखना चाहते हैं कि जोंगकुक जैसे र्यूड इंसान किसको शादी कर रहा है। सब कोई इंतजार करते ही रहते हैं कि सबका इंतजार खत्म हो जाता है, क्योंकि जोंगकुक खुद ही ताह्युन के हाथों को पकड़कर स्टेज की ओर खींचता हुआ लेकर चला जाता है। जिमिन बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और पीछे से चिल्लाता हुआ कहने लगता है, जोंगकुक तुम ये क्या कर रहे हो, ताह्युन को खींचकर कहाँ लेकर जा रहे हो, तुम्हारा पार्टनर कहाँ है और तुम ताह्युन के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जोंगकुक गुस्से से पीछे घूमकर देखता है और कहने लगता है, मेरा पार्टनर और कोई नहीं बल्कि ताह्युन ही है, मैं ताह्युन से शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर ताह्युन खुद और जिमिन दोनों ही शौक हो जाते हैं और ताह्युन कहने लगता है, क्या तुम मुझसे कैसे शादी कर सकते हो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और तुमने तो मेरी मर्जी भी नहीं पूछी थी और मुझे पता था कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो, तुमने मुझे कहा था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये सच होगा। ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, तो फिर तुम्हें क्या लगा था प्रिंसेस, मैं तुम्हें झूठ कह रहा हूँ, ये सब झूठ नहीं है, मैं तुमसे ही शादी करने वाला हूँ। जिमिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए ताह्युन को देखने लगता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें पता था कि ये तुमसे शादी करेगा। ताह्युन कहने लगता है, मेरे डैड जब मुझे यहाँ पर छोड़कर गए थे तब जोंगकुक ने मुझे ये सब कहा था, लेकिन मुझे लगा था कि ये सब जोंगकुक ऐसे ही कह रहा होगा, क्योंकि जब मैं तुमसे मिला तो तुमने पहले ही कहा था कि तुम्हारे भाई ने शादी करने की ठान ली है और उसका पहले से ही कोई पार्टनर है। तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया था कि जोंगकुक ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब होने वाला है। और इससे पहले कि कोई कुछ जोंगकुक को कह सकता, जोंगकुक ताह्युन को खींचकर स्टेज पर ले जाता है और प्रीस्ट को कहता है वाउस पढ़ने के लिए। प्रीस्ट उन दोनों की शादी शुरू कर देता है और दोनों ही वाउस पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उनकी शादी खत्म होती है, प्रीस्ट कहने लगते हैं, अब आप दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं। ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन जोंगकुक ताह्युन के वेस्ट को ग्रैब कर लेता है और अपनी ओर खींच लेता है और ताह्युन को एक डीप पैशनेट किस कर देता है। दोनों ही किस में थोड़ी देर तक डूबे हुए होते हैं। ताह्युन को सांस नहीं आ रही होती। थोड़ी देर बाद जैसे ही जोंगकुक उसे छोड़ता है तो ताह्युन को ऐसा फील होता है जैसे उसकी जान में जान आ गई हो, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा था। जैसे ही शादी खत्म होती है, जोंगकुक ताह्युन का हाथ पकड़ता है और उसके पेरेंट्स के पास जाकर वो दोनों ब्लेसिंग्स लेने लगते हैं और उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है, आज से तुम हमारे घर में ही रहोगे। और ताह्युन कुछ भी नहीं कहता, उसके आंखों में बस आंसू ही होते हैं। और इसके साथ ही जिमिन की मॉम ताह्युन को कहने लगती है, प्लीज़ बेटा तुम इस बारे में ज़्यादा और मत सोचो, हमें भी पता नहीं था कि तुम ही जोंगकुक को शादी करने वाले हो, वरना हम ये शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से करते। लेकिन जबकि ये शादी अभी हो चुकी है और तुम हमारे फैमिली के मेंबर बन चुके हो, तो तुम्हें हम बहुत अच्छे से रखेंगे, इसीलिए तुम इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत
करो, तुम मेरे बेटे जैसे हो। और ये कहकर जिमिन की मॉम ताहिन के फोरहेड पर किस कर देती है। ताहिन की आंखों से एक ड्रॉप आंसू नीचे गिरने लगता है। जंगकुक कहने लगता है जिमिन को, जिमिन इसे अंदर लेकर चले जाओ। जिमिन कुछ भी नहीं कह पाता और ताहिन को लेकर जंगकुक के रूम में चला जाता है। ताहिन कहने लगता है, जिमिन तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? ये तो तुम्हारे डेविल भाई का रूम है ना। ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, शायद तुम भूल चुके हो, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है जंगकुक से। इसका मतलब ये है कि तुम हमारे घर में तो रहोगे लेकिन मेरे रूम में नहीं, जंगकुक के रूम में। ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है, जिमिन के बच्चे ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। अगर मैं पार्क में तुम्हें कॉल नहीं करता और तुम्हें बताता नहीं ये सब के बारे में और तुम्हारे साथ तुम्हारे घर फिर से नहीं लौटता तो मेरे साथ ये सब कभी नहीं होता। जिमिन बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करने लगता है और कहने लगता है, सॉरी ताहिन, मुझे पता नहीं था मेरा भाई ऐसा कुछ करने वाला है, वरना मैं तुम्हें अपने घर कभी लेकर नहीं आता। अब जो भी हो ये तो हो ही चुका है, अब हम क्या कर सकते हैं, शायद तुम्हें ये शादी निभानी ही होगी। ये सुनते ही ताहिन के आंखों में फिर से आंसू आने लगते हैं। ताहिन कहने लगता है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। जिमिन कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मैं क्या कर सकता हूँ। जिमिन वहाँ से जाने के बारे में सोच ही रहा था कि जिमिन के माइंड में और एक बात स्ट्राइक करती है और जिमिन फिर से टर्न करता है और ताहिन से कहने लगता है, मैं तो एक बात बताना भूल ही गया, अगर तुम्हारी आज शादी हुई है इसका मतलब आज तुम्हारा फर्स्ट नाइट है। जिमिन ताहिन के पास चला जाता है और कहने लगता है, अब तो मुझे तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरा डेविल भाई तुम्हारे साथ आज रात क्या करने वाला है। ये सुनने के बाद ताहिन और भी ज़्यादा घबराने लगता है और कहने लगता है, तुमने मुझे ये किस मुसीबत में डाल दिया है जिमिन, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। जिमिन कहने लगता है, प्लीज़ पैनिक मत हो, तुम सो जाओ, तुम सोने का नाटक करो, जैसे कि मेरा भाई तुम्हारे साथ कुछ कर ही ना पाए। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, मैं नाटक में इतना भी अच्छा नहीं हूँ। जिमिन कहने लगता है, तुम सो जाओ, मैं तुम पर ब्लैंकेट कवर कर दूँगा। ताहिन कहने लगता है, हाँ ये ठीक आइडिया है। और फिर ताहिन सोने लगता है और जिमिन उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही थोड़ी देर बाद जंगकुक वहाँ पर आता है, जंगकुक देखता है और थोड़ा सा स्माइल कर देता है और फिर जाकर ताहिन के पास सो जाता है। और सोने के बाद वो ताहिन के कान पर जाकर विस्पर कर कर कहने लगता है, अच्छे से थोड़ा सा एक्टिंग तो कर लेते, तुम्हें तो एक्टिंग भी करना नहीं आता। ताहिन अपने ब्लैंकेट को थोड़ा सा नीचे करता है और कहने लगता है, मैं सोने की कोशिश ही कर रहा था। और इसके बाद ही जंगकुक अपने हाथों को ताहिन के सर पर थोड़ा सा फेरता है और कहने लगता है, ठीक है, अगर तुम्हें सोना है तो तुम सो जाओ, गुड नाइट। ये कहकर ताहिन जंगकुक को पीछे से टाइटली हग कर लेता है और सिर्फ हग कर सो जाता है। अगले ही दिन सुबह ताहिन जल्दी से रेडी होकर नीचे चला जाता है। जैसे ही नीचे पहुंचता है उसे जिमिन दिखाई देता है। जिमिन उसे देखते ही कहने लगता है, तो फिर ताहिन बताओ, कल रात क्या हुआ, मेरे भाई ने तुम्हें पनिश किया या फिर तुम्हें सिर्फ प्यार किया? ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में जिमिन को देखने लगता है और कहने लगता है, जिमिन के बच्चे, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और वैसे भी मैं ये सब नहीं बताने वाला तुम्हें, तुम प्लीज़ चुप हो जाओ। ये सुनते ही जिमिन कुछ कहने ही वाला था कि वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक कहने लगता है, जिमिन क्या तुम्हें कुछ जानना है? जिमिन जंगकुक की ओर देखता है और डरते हुए कहने लगता है, नहीं भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं जानना, प्लीज़ बैठिए ना, हम ब्रेकफास्ट करते हैं। और फिर सभी बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। जिमिन की मॉम ताहिन से कहने लगती है, ताहिन तुम यहाँ पर कंफर्टेबल तो हो ना, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी किसी की टेंशन मत लो, ये तुम्हारा ही घर है। ताहिन अपना सर हिलाकर हाँ कहने लगता है। जिमिन की मॉम कहने लगती है, तुम शायद किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, तुम हमें बता सकते हो। ताहिन तुरंत ही कहने लगता है, मॉम मैं ये सोच रहा था कि मुझे ही क्यों शादी की जंगकुक ने। जंगकुक उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, ये मेरी चॉइस है, तुम्हें कुछ कहना है? ताहिन अपना सर नीचे कर लेता है। इतने में ही जिमिन की मॉम जंगकुक को गुस्से से देखती है और कहने लगती है, ये क्या तरीका है ताहिन से बात करने का? जंगकुक कहने लगता है, तो फिर क्या सुनना चाहती है आप? क्या मैं ये कहूँ कि हाँ मुझे ताहिन से प्यार है, और वैसे भी उसके डैड किसी और को उसे बेचने वाले थे, ये मुझे मेरे आदमियों से पहले ही पता चल चुका था, इसीलिए उसे बचाने के लिए मैंने उसे खरीद लिया और उन्हें पैसे दे दिए। क्या अब आप खुश हैं?
ये कहकर जंगकुक उठकर चला जाता है और ये सुनने के बाद जिमिन और ताह्युन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जिमिन कहने लगता है, क्या ये सब मेरे भाई ने तुम्हें बचाने के लिए किया है? क्या मेरा भाई सचमुच डेविल नहीं है? ये सुनने के बाद ताह्युन के आंखों में भी आंसू आ जाता है। ताह्युन एक्सक्यूज मी कहता है और अपने रूम में चला जाता है। शाम को जब जंगकुक अपने काम से लौट कर आता है, वो अपने रूम में जाता है। ताह्युन अपने रूम के खिड़कियों से बाहर देख रहा होता है। जंगकुक पीछे से जाकर ताह्युन को बेखब करते हुए कहने लगता है, तुम कुछ सोच रहे हो? तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पर आराम करो। और वैसे भी तुम ऐसे जब खड़े रहते हो तो तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम और प्रीटी दिखते हो। क्या तुम ये सब मेरे लिए करते हो? ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और फिर जंगकुक ताह्युन के गालों पर किस करते हुए वहाँ से चला जाता है वॉशरूम में। ताह्युन वहीं पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है, क्या मैं ब्लश कर रहा हूँ? मैं इतना ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहा हूँ? क्यों मुझे इतना सब ये सब अच्छा लग रहा है? मैं तो जंगकुक को प्यार भी नहीं करता। क्या मैं सचमुच जंगकुक को प्यार करने लगा हूँ? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। और वैसे भी ताह्युन, तुम कैसे भूल सकते हो कि इसको ही तुम्हारे फादर ने तुम्हें बेच दिया था? ये बहुत ज़्यादा डेविल है, जैसे कि जिमिन कहता रहता है। तुम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। और ताह्युन ये सब सोच ही रहा होता है कि जंगकुक फिर से वहीं पर आ जाता है और आकर कहने लगता है, क्या तुम अभी तक उसी पोजीशन में खड़े हुए हो, वहीं पर है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फिर से हक कर लूँ? और ये कहकर जंगकुक ताह्युन को फिर से बेखब करने लगता है और थोड़ी देर बाद ही ताह्युन को वो फिर से गाल पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है और 2 हफ्ते बीत जाते हैं और ऐसे ही जंगकुक ताह्युन को थोड़ा थोड़ा प्यार करता रहता है। लेकिन ताह्युन ने अपना प्यार अभी तक जंगकुक को नहीं जताया होता। जैसे ही 2 हफ्ते बाद एक दिन ताह्युन सोकर उठता है, वो देखता है कि जंगकुक पहले से रेडी हो चुका है। जंगकुक बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा होता है। उसे देखकर ताह्युन अपने आंखें ही नहीं हटा पाता और जैसे ही जंगकुक उसकी ओर देख लेता है, ताह्युन अपना फेस ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। जंगकुक उसके पास जाकर देखकर कहने लगता है, तुम्हें अभी तक एक्टिंग करना नहीं आया प्रिंसेस, थोड़ी और कोशिश करना। और मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम रेडी होकर नीचे आ जाना। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जंगकुक ऑफिस के लिए निकल जाता है, ताह्युन नीचे आता है और जिमिन कहने लगता है, तुम्हें पता है आज भाई का बर्थडे है, क्या तुमने उसे विश किया? ताह्युन कहने लगता है, नहीं, मैंने उसे विश नहीं किया, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आज उसका बर्थडे है। जिमिन कहने लगता है, हाँ ठीक ही क्या, क्योंकि मुझे पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करता। उसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता और ये भी अच्छा नहीं लगता कि कोई उसे विश करे, इसीलिए हम में से कोई भी उसे विश नहीं करता। शायद इसे तुम ही चेंज कर सकते हो। ताह्युन कहने लगता है, क्या मतलब है तुम्हारा? जिमिन कहने लगता है, तुम अपने रिश्ते को और एक स्टेप आगे क्यों नहीं बढ़ाते? क्योंकि वैसे भी जंगकुक बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है तुम्हारे आने के बाद और उसके आंखों में तुम्हारे लिए प्यार तो नज़र ही आता है, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता? ताह्युन कहने लगता है, हाँ मैं भी समझ सकता हूँ कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जिमिन कहने लगता है, तो फिर तुम अपने आप को इतना ज़्यादा रोकते क्यों हो? तुम्हें भी उससे प्यार एक्सप्रेस करना चाहिए। ताह्युन कहने लगता है, मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं किस तरह से उसे एक्सप्रेस करूँ। मैं उसे प्यार करता हूँ, ये सच बात है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उसे किस तरह से एक्सप्रेस करूं। ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूं। चलो हम मिलकर उसके लिए केक बनाते हैं और फिर जब वो आएगा तो तुम उसे सब कुछ बता देना और अपने रिश्ते को एक स्टेप आगे बढ़ा देना। ये सुनते ही ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और दोनों मिलकर केक बनाने लगते हैं। जैसे ही जंगकुक अपने ऑफिस से घर लौटता है, ताह्युन उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक के पास जाकर कहने लगता है, हैप्पी बर्थडे। और वो सुनने के बाद जंगकुक भी स्माइल करने लगता है। ताह्युन कहने लगता है, क्या तुम्हें बुरा लगा मैंने तुम्हें विश किया? क्योंकि मैंने सुना कि तुम अपने बर्थडे कभी नहीं मनाते और तुम्हें कोई विश करे वो भी तुम्हें पसंद नहीं है। जंगकुक कहने लगता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुमने विश किया तो इसके बाद से मैं हमेशा ही अपना बर्थडे मनाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद ताह्युन और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, मैंने तुम्हारे लिए एक बर्थडे केक भी बनाया है, क्या तुम उसे कट करना चाहोगे? जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, हाँ क्यों नहीं, चलो कट करते हैं।
और जैसे ही जॉन्गकुक केक की ओर बढ़ने लगता है और केक को कट करता है, ताह्युन उसके लिए हैप्पी बर्थडे कहने लगता है और फिर जॉन्गकुक ताह्युन को एक स्लाइस केक का खिलाने लगता है और फिर ताह्युन भी जॉन्गकुक को उसी स्लाइस में से थोड़ा सा खिलाने लगता है। जैसे ही ताह्युन जॉन्गकुक को केक का एक स्लाइस खिलाता है तो जॉन्गकुक के लिप्स पर थोड़ा सा केक का क्रीम लग जाता है। उसे देखने के बाद ताह्युन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और जॉन्गकुक के लिप्स पर किस कर देता है। जॉन्गकुक को समझ आ जाता है कि ताह्युन भी वही चाहता है जो जॉन्गकुक पहले से चाह रहा था और फिर जॉन्गकुक ताह्युन को और भी हार्डली किस कर लेता है। दोनों ही किस करते हुए अपने बेडरूम में चले जाते हैं और जाते ही ताह्युन और जॉन्गकुक अपने अपने कपड़े खोलने लगते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं और थोड़ी देर बाद ही वो सो जाते हैं। अगले दिन सुबह ताह्युन और जॉन्गकुक दोनों ही साथ साथ रेडी होते हैं और फिर नीचे आने लगते हैं। दोनों इतना खुश होकर नीचे आ जाते हैं कि उन्हें देखकर जिमिन और जिमिन की मॉम बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। जिमिन की मॉम खुश होते हुए कहने लगती है, मैं क्या सपना देख रही हूँ या तुम दोनों सचमुच इतना ज़्यादा खुश हो। जॉन्गकुक कहने लगता है, आपको इतना ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों सचमुच खुश हैं। और ये कहने के बाद ही जिमिन कहने लगता है, तो फिर मुझे ट्रीट तो बनता ही है। इसके बाद ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहने लगता है, हाँ तुम्हें तो मैं पहले ही ट्रीट देना चाहता था, चलो आ जाओ मेरे पास। और जैसे ही जिमिन खुश होकर जॉन्गकुक के पास आता है, जॉन्गकुक जिमिन का कान पकड़ते हुए कहने लगता है, ट्रीट तो मैं तुम्हें दूंगा ही, क्योंकि मुझे पता है मेरे फेवरेट कार में डेंट किसने डाला था। और ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, प्लीज़ भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसे देखते हुए घर के सभी लोग हंसने लगते हैं और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट पर लिखिए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ फिर से कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।